अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान 37 साल के पराग अग्रवाल को मिली है। पराग भारतीय मूल के हैं और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से 2005 में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है। 2011 में पराग ने ट्विटर में नौकरी शुरू की थी और 2017 में सीटीओ बन गए। 2 दिन पहले पराग ट्विटर के सीईओ बन गए। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स में काम कर चुके हैं। पराग की इस उपलब्धि की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में पराग की तारीफ में लोग अपनी व्यवस्था और सरकार को कोस रहे हैं। आयरिश अमेरिकी वित्तीय सेवा और सॉफ्टवेयर कंपनी स्ट्राइप के सीईओ पैट्रिक कोलिंस ने पराग के सीईओ बनने के बाद 29 नवंबर को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पैट्रिक ने लिखा था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पालो ऑटो नेटवर्क्स के बाद अब ट्विटर की कमान भी भारत में पले बड़े सीईओ के हाथ में होगी। तकनीक की दुनिया में भारतीयों की सफलता की कहानी गजब है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका प्रवासियों को मौका दे रहा है। पराग, आपको बधाई। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क ने लिखा, भारतीय प्रतिभा से अमेरिका को काफी फायदा है। पैट्रिक के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तान में सर्वे ऑटो इंक के सीईओ उमर सैफ ने लिखा है कि डियर पाकिस्तान, प्रतिस्पर्धा के लिए ये क्षेत्र सबसे माकूल है। अपने दूसरे ट्वीट में उमर सैफ ने लिखा है कि ट्विटर की कमान पराग अग्रवाल के पास, गूगल प्रमुख सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला के पास, IBM की कमान अरविंद कृष्णा के हाथों में, अडोबी शांतनु नारायण के पास, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी VMware रंगराजन रघुराम के पास, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म वीमियो की कमान अंजलि सूद के हाथों में, गूगल क्लाउड के प्रमुख थॉमस कुरियन, नेट ऐप के मालिक जॉर्ज कुरियन और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की कमान निकेश अरोड़ा के पास। उमर सैफ ने लिखा है कि अब इंतजार है कि कोई भारतीय फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की जगह लेगा। सैफ ने अगले ट्वीट में कहा, दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के भारतीय सीईओ IIT से पढ़े हैं। कई पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में IIT की तरह कोई सरकारी टेक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ है, लेकिन ओछी राजनीति और अक्षमता हावी हो गई है। इस तरह के संस्थान राष्ट्रीय संपत्ति बन सकते हैं और हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद करेंगे। मुबशर नाम के एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने एक तरफ भारत के चर्चित सीईओ की तस्वीर लगाई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुख्यात चरमपंथियों की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुबशर ने लिखा है कि भारत बनाम पाकिस्तान। वहीं पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार वसीम अब्बासी ने पैट्रिक के ट्वीट पर प्रतिक्रिया वाले एलन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, IBM, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर भारतीयों के हाथों में है। अब्बासी के इस ट्वीट को मुबशर ने भी रीट्वीट किया है। पराग अग्रवाल के सीईओ बनने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी प्रमुखता से छपी है। पराग अग्रवाल के सीईओ बनने पर पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल से भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में दिया गया भाषण का वीडियो क्लिप भी शेयर किया जा रहा है। सुषमा स्वराज के इस भाषण का वीडियो क्लिप पाकिस्तानी ट्विटर यूजर सुहेल नूर खान ने ट्वीट किया है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। भारत में जन्मे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। तालिबान ने आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली और अफगानिस्तान में शासक बन गया। सुषमा स्वराज ने ये भाषण सितंबर 2017 में दिया था। इस भाषण में सुषमा स्वराज ने कहा था, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आई, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IIT बनाए, हमने IIM बनाए, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद बनाया और लश्कर-ए-तैयबा बनाया। हमने स्कॉलर, साइंटिस्ट और डॉक्टर पैदा किए और आपने जिहादी पैदा किया।